नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और मेरे साथ आज मौजूद है एमटीडी के कंट्री हेड साउथ एशिया मिस्टर रजनेश सर। सर ये आज यहाँ पर डीलर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी एमटीडी की तरफ से, तो सर इसका पर्पस क्या था? डीलर मीटिंग का जो पर्पज़ या मोटिव आप देखेंगे तो सभी डीलर्स को एक दूसरे से मिंगल कराना, कंपनी के स्टाफ से मिंगल कराना, और जो नए प्रोडक्ट का आज हमारा 30 नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग का जो प्रोग्राम था उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, उनका टच एंड फील कराना, उनका यूसेज चेक करना और आपस में एक दूसरे से मिलना। ये मीटिंग हमने होली से जस्ट पहले लिया है। सभी से मिलना हो गया, सभी को प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। तो सर जो 30 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनमें आप कुछ हीरोइक प्रोडक्ट के बारे में हमें बता सकते हैं? देखिए मैडम, हमने हमारी फार्मर और जो बागवान कम्युनिटी है उनका पेन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत से प्रोडक्ट फार्मिंग कम्युनिटी के लिए लॉन्च किए हैं। जैसे उनका वुड कटिंग चेनसोज हैं, ग्रास कटिंग ब्रश कटर्स, स्ट्रिंग ट्रिमर्स हैं, शीयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है जो हर फार्मर का पेन पॉइंट है। जिन्होंने ऑर्चर्ड्स लगाए हुए हैं, हर फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद उसको अपने ऑर्चर्ड को प्रून करना होता है। अभी तक प्रूनिंग का कोई मशीन अच्छा ब्रांडेड कंपनी में स्ट्रॉन्ग मशीन अवेलेबल नहीं था, तो आज हमने प्रूनिंग के लिए 2 शीयर्स लॉन्च की हैं जो एक बार चार्ज करने पे 1100 कट्स देती हैं। फार्मर अपना 1 या 2 एकड़ का जो ऑर्चर्ड है वो सेम डे प्रून कर सकता है। यह जो प्रोडक्ट है, यह जो मशीन है, यह फार्मर्स के लिए वरदान साबित होने वाली है। यस, यह मशीन बैटरी से चलती है, ना ही मशीन में कोई पेट्रोल डालना, ना ही कोई टूटी ऑयल, ना ही सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है, ना ही वाइब्रेशन है, ना ही पोल्यूशन है। सर अगर एक बार इसको चार्ज करते हैं कितने टाइम तक चल सकता है? ये मैडम एक बार चार्ज करने से 1100 कट्स लगाएगी एक ही दिन, एक ही चार्ज करने में। एक चार्ज में ये कंप्लीटली वर्क करेगी। 1100 ब्रांचेस को आप 1.5 इंच मोटी ब्रांच को आप इस मशीन से एक बार चार्ज करने पे कट कर सकते हैं और उसके बाद 35 to 40 मिनट्स में ये दोबारा चार्ज हो जाएगी, जिससे लोगों का टाइम भी बचेगा। यस। तो सर आप मुझे ये बताइए कि और भी प्रोडक्ट्स हैं और भी कंपनीज के जो मार्केट्स में हैं, तो लोग आपके प्रोडक्ट्स की तरफ क्यों आएंगे? यस मैम, देखिए जैसे कि हमने सबसे पहले बताया, हमारा जो जार्गन है या जो स्लोगन है या लोगो है वो है गारंटीड टफ। फार्मर कम्युनिटी को, बिकॉज हाउस होल्ड में क्या होता है, उनको एक 5 बाई 5 फुट के एरिया में काम करना होता है। फार्मर को मिनिमम 1 एकड़ में काम करना होता है। बहुत से फार्मर तो हमारे इंडिया में ऐसे हैं, 25% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 10 एकड़्स लैंड है, 50 एकड़्स लैंड है, बिग फार्मर्स हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं चलती, बिकॉज वो टूल्स नहीं हैं, वो टॉयज़ हैं। वो दिखने में हमारी मशीन की तरह दिखेंगे लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। वो 1 मंथ काम करेंगे या 10 डेज़ काम करेंगे, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट हैं उस पर 2 ईयर्स का वारंटी है। ये वारंटी के साथ आता है, मेड इन यूएस है, हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड मटेरियल से बना है, और जैसा कि हम बोलते हैं कि गारंटी टफ है, तो ये सुपर लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस देता है। जैसे भी कस्टमर अगर कोई सामान खरीदता है और उसमें किसी भी तरह की खराबी आती है तो आपकी सर्विस का क्या प्लान है? क्या हमारा ऑल इंडिया कस्टमर केयर नंबर है। कस्टमर या फार्मर को ऑल इंडिया कस्टमर केयर के नंबर पे फ़ोन करना है, उसका प्रोडक्ट सर्विस हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में हमारे हर जगह पे, हर सिटी में, हर तालुका में हमारे सर्विसिंग डीलर्स हैं, उसको एफर्टलेसली सर्विसिंग मिलेगा। सर आज यहाँ डीलरशिप मीट ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें कि 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? चलिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैनली ब्लैक एंड डेकर का जो इंटीग्रेशन हुआ है एमटीडी के साथ में। एमटीडी के एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लीडर कंपनी है जो आउटडोर प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें कि कप कैडेट, रोवर और दूसरे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें स्टैनली ब्लैक एंड डेकर की, तो स्टैनली ब्लैक एंड डेकर में इंडिया के अंदर में डिवॉल्ट, स्टैनली और ब्लैक एंड डेकर, ये तीनों बहुत ही आप कह सकते हैं कस्टमर प्रेफर प्रोडक्ट्स हैं। डिवॉल्ट जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, स्टैनली हमारा ट्रेड्समैन कैटेगरी को कैटर करता है और ब्लैक एंड डेकर को हम DIY में करते हैं। इस इंटीग्रेशन के बाद में अगर आप बात करें ओवरऑल पोर्टफोलियो की, तो ग्लोबली हम लोग लीडर हैं
टूल्स और आउटडोर में। और जो ये इंटीग्रेशन हुआ है, इस इंटीग्रेशन से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो चैनल पार्टनर्स थे, जो आउटडोर के चैनल पार्टनर्स हैं, वो टूल्स में ग्रो करेंगे, और जो टूल्स के चैनल पार्टनर हैं जिनको आउटडोर की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये आउटडोर का जो बिजनेस है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है इंडिया के अंदर में। आज अगर आप बात करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर कैटेगरी की बात करें, चाहे आप फॉरेस्ट की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, इवन जिस हिसाब से लॉन एंड गार्डनिंग का जो बिजनेस बढ़ रहा है, वो होटल्स हो सकते हैं, वो आपके रिजॉर्ट हो सकते हैं, वो आज आप अपार्टमेंट्स हैं, गोल्फ कोर्स हैं, तो वहाँ पे इन टूल्स की रिक्वायरमेंट बनती है। और जिस हिसाब से एक इंडिया इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये सेगमेंट ग्रो कर रहा है, और लोग अपने आप को जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट से, जो कटर वटर थे, उससे मशीन्स पर अपडेट कर रहे हैं। मशीन में अपडेट करने के बाद में जो फ्यूल्स से चलने वाले कुछ प्रोडक्ट थे, आज वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉर्डलेस में। कॉर्डलेस एक, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि एक फ्यूचर है। हाँ, हम टूल्स में भी, चाहे हमारी ड्रिल मशीन्स हैं, चाहे हमारे हैमर्स हैं, इम्पैक्ट रिंचेस हैं, इम्पैक्ट ड्राइवर्स हैं, वो सारे हम टूल्स में जो प्रोडक्ट हैं वो बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट हैं, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सेम आउटडोर के अंदर भी हम कर रहे हैं। हम लोग एमटीडी के प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी सालों से बेच रहे हैं। जब से एमटीडी इंडिया में आया है उससे पहले से हम लोग एमटीडी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और एमटीडी के जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी और इनोवेशन के लिए ही जाने जाते हैं, जिसकी वजह से हम इतने साल से इसके साथ एसोसिएट हैं। हम जो भी इसके प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मेनली राइड ऑन मूवर्स, वॉक बिहाइंड लॉन मूवर्स और अलग अलग तरीके के लॉन मूवर्स इनके बेचते हैं, जो क्वालिटी के लिए ही जाने जाते हैं। अगर हम किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके प्रोडक्ट में कोई कमी आ जाती है विद इन अ स्पैन ऑफ 5 days, 10 days, 1 minute, तो हमें ये कॉन्फिडेंस है उस प्रोडक्ट पे कि जो भी कमी है वो कस्टमर के यूसेज में कमी है, प्रोडक्ट में कमी नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस हमें कस्टमर और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे है। कस्टमर्स की डिमांड्स ये कैसे फुलफिल करते हैं? कस्टमर की हर तरीके की रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करता है, क्योंकि इनके पास जो है हर तरीके के लॉन मूवर्स अवेलेबल है। छोटे लॉन, जिसके पास कोई एक कोठी का लॉन है 500 गज का, उसके लिए भी लॉन मूवर अवेलेबल है। जिसके पास 200 गज का, उसके लिए मैनुअल लॉन मूवर अवेलेबल है। और बड़े जिसके पास फार्म हाउस है उनके लिए राइड ऑन अवेलेबल है। बीच की सेगमेंट के लिए भी अलग अलग तरीके के लॉन मूवर्स अवेलेबल है। मेरा नाम दीपक जैन है, मैं ग्रीन प्लांट मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से हूँ। दिल्ली में ही डील करता हूँ और ऑलमोस्ट 20-22 साल से मैं इसी एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा हूँ। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं आज लॉन्च हुए हैं, काफ़ी अच्छे बैटरी टूल्स हैं जिनका इंडिया में बहुत भविष्य है, और आने वाले सालों में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक की जगह पे बैटरी टूल्स ही चलेगा। इसलिए जितनी भी लॉन्चिंग दिखाई गई है यहाँ पे, ये बहुत ही यूज़फुल है और काम को और इजी कर देगा, टाइम बचाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें मेंटेनेंस नहीं होता, इसमें नॉइज़ नहीं होता, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, जिसमें कि एयरपोर्ट एरियाज़ में, अच्छे एरियाज़ में जहाँ पॉल्यूशन और नॉइज़ कंट्रोल दिया जाता है, वहाँ पे ये टूल्स जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत यूज़फुल है। मेरा नाम शुभम बजाज है। सर, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं जयपुर राजस्थान से। सर, यू वन अवार्ड हियर। हाँ, इन व्हिच कैटेगरी? वुल्फ गार्टन के जो हैंड टूल्स हैं उसके हाईएस्ट सेल्स हमारे फर्म ने किया है, उसका अवार्ड मिला है मुझे। डीलर्स में अटेंड करके इसके बारे में आप क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या बताना चाहिए? नहीं, टच एंड फील वाला सिस्टम है यहाँ पे। सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन पे रखे हैं, और जो लिथियम आयन के टेक्नोलॉजी ये कंपनी लेके आ रही है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर में पेट्रोल, क्योंकि अभी आजकल गाड़ियाँ भी बंद हो गई हैं, पेट्रोल की चलना धीरे धीरे कम हो रही हैं। डीजल ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों ने अपने मॉडल बंद कर दिए हैं, तो लिथियम आयन और बैटरी टूल्स जो हैं इनका फ्यूचर है। इनसे पोल्यूशन भी नहीं होता, वाइब्रेशन भी नहीं होता, और नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होता। हाँ, और बहुत ही हेल्पफुल है, हाउस होल्ड वर्क। हेल्पफुल है, इजी टू यूज़ है, हाउस होल्ड वर्क के लिए, डोमेस्टिक वर्क के लिए, रूरल एरियाज़ में काम करने के लिए, ऐसी जगह जहाँ पे ना बिजली है ना पेट्रोल एक्सेसिबल है, खेतों के अंदर काम करने के लिए। अच्छा बैटरी बैकअप रहता है, तो फार्मर्स भी अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, बैटरी टूल्स हर जगह काम आते हैं। वहाँ पे आप पेट्रोल लेके आओ, ऑयल लेके आओ, उसको मेंटेन करो, सर्विस करो, इनका हेडेक नहीं है। तो बहुत कम सर्विस वाली मशीनें हैं ये। इनके प्रोडक्ट्स लार्ज ऑडियंस को भी टारगेट करते हैं। सभी टारगेट ऑडियंस है। और हमें जो अवार्ड मिला है वो हैंड टूल्स और मैनुअल कैटेगरी में मिला है, तो इनके हैंड टूल्स की रेंज भी काफ़ी अच्छी है। बीइंग अ डीलर राजस्थान एरिया में, आप क्या बोलोगे कि सबसे ज़्यादा हीरो प्रोडक्ट आपके डीलरशिप में कौन सा रहा है? टाइन कल्टीवेटर जो है IEM, वो काफ़ी अच्छा है। वो एक हैंडल के साथ में यूज़ होता है और खरपतवार निकालने के लिए बहुत काम आता है। डी-वीडिंग टूल्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो सब्जियों के और फलों के बीच में उग जाते हैं उनको हटाने के लिए काम आता है। और वो अगर नहीं हटाए फार्मर, तो जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अंदर हैं ज़मीन के, उनको सबसे पहले वीड्स चूस लेता है, वो क्रॉप तक नहीं पहुंच पाते।
तो अनवांटेड प्लांट्स जो हैं, वीड्स जो हैं, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और मैनुअल टूल से अगर इतना काम अच्छे से हो रहा है तो हर फार्मर के घर की रिक्वायरमेंट है वो। इस मीटिंग का आपने क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस रहा इस मीटिंग में आकर? एक्सपीरियंस इज़ गुड। कंपनी की मीटिंग ऑल अबाउट कि भाई जो नए प्रोडक्ट्स कंपनी में आ रहे हैं और कंपनी जैसे अभी मर्ज हुई है तो पुराने प्रोडक्ट्स और नए प्रोडक्ट्स को बना के एक मतलब सब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन था पूरा कि प्रोडक्ट रेंज बहुत बढ़ गई है अब कंपनी की। हाँ, 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च हुए आज, तो फिर आप क्या कहेंगे कि इसका फ्यूचर कैसा? नहीं, फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हर तरीके के कस्टमर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। कोई इंडस्ट्रियल है, कोई DIY कैटेगरी है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मतलब हर तरीके के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और हर रेंज में अवेलेबल है। और छोटे से लेकर बड़े तक? छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब हॉबी यूज़र्स से लेकर प्रोफेशनल तक हमारे पास टूल्स, मशीन्स अवेलेबल है। तो सर आपके लिए हीरोइक प्रोडक्ट कौन सा रहा अब तक, बीइंग अ डीलर, कि आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किस चीज़ का डिमांड आता है कस्टमर? बीइंग अ डीलर, देखिए मैं ज़्यादातर गार्डनिंग में काम करता हूँ और कंपनी की जो सबसे एक्सपेंसिव मशीन राइड ऑन मूवर्स होते हैं वो हमने ज़्यादा सेल किए हैं। तो उसके बारे में और थोड़ा सा आप हमें बताइए कि कैसे, मतलब उसका वी कॉल इट राइड ऑन मूवर। तो उसके ऊपर प्रॉपर बैठ के चलाया जाता है। जहाँ पे बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं ना, जनरली क्या होता है, वॉक बिहाइंड मशीन्स चलती हैं जिनके पीछे चलना पड़ता है, लेकिन वो एक अकेली ऐसी मशीन है जिसके ऊपर बैठ के गाड़ी की तरीके से चलाया जाता है। तो मशीन बड़ी होती है और आदमी उसको ज़्यादा देर चला सकता है क्योंकि उसके अंदर कंफर्ट ज़्यादा होता है, उसमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है। और सर समय की बचत होती है? समय की बचत होती है और पैसे की भी बचत है। एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, बट अगर आपका बड़ा एरिया है तो वो आपके लिए मैटर नहीं करता है, आपका काम जल्दी होगा और आसानी से होगा।